जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। कैसे आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हो। माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। दोस्तों, आज आपको वीडियो में शंख दिखाई दे रहा है। आज का वीडियो जो है वो शंख के ऊपर है। मेरे पास दो शंख हैं, एक दक्षिणावर्ती शंख है और ये है बजने वाला शंख, जिसे हम वामावृत्ति शंख भी कहते हैं। आज मैंने सोचा कि शंख के लिए भी बता देती हूँ आपको, क्योंकि मैंने माँ लक्ष्मी से रिलेटेड जो भी पूजा पाठ की सामग्रियाँ होती हैं या किन किन चीज़ों को घर में रखना चाहिए, जैसे श्री यंत्र जी को, माँ महालक्ष्मी जी को, नारायण की मूर्त को, इस प्रकार से मैंने आपको वीडियो कई सारी अपलोड कर रखी है। तो उन्हीं पूजाओं में एक रिलेटेड होता है शंख। शंख कितना आवश्यक है, शंख की किस प्रकार से स्थापना करनी है, शंख कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी बात मैं आज आपको बताऊंगी। आपके सारे सवालों के जवाब रहेंगे। आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलें। और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, मैं वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। तो हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। ये एक प्रकार का वाद्य यंत्र कहा जाता है। जैसे संगीत होते हैं, संगीत में कई सारी चीज़ें होती हैं ना, तो उनमें एक ये भी ध्वनि करता है। इनमें देवी देवताओं का वास माना गया है। शंख से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं। शंख को घर में, पूजा घर में तो जरूर रखना चाहिए, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको शंख पूजा घर में स्थापित करना बहुत जरूरी होता है। देखिए, हिंदू धर्म में जहाँ पे भी पूजा पाठ हो, वहाँ पर कहते हैं शंख का होना आवश्यक होता है। शंख की ध्वनि करना जरूरी होता है। और शंख विष्णु पुराण के तो अनुसार, अगर विष्णु पुराण जिन्होंने भी पढ़ा होगा वो जानते होंगे, विष्णु पुराण के अनुसार शंख में देवी माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है। शंख के कई प्रकार होते हैं, जैसे अलग अलग भी होता है। तो ये मेरे पास जो है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। सबसे महत्वपूर्ण इनमें होता है ये दक्षिणावर्ती शंख। मैं आपको दिखा पा रही हूँ। तो ये देखिए, ये दक्षिणावर्ती शंख है। और ये देखिए, इस शंख की ये बाकी शंख से अलग क्यों है, क्या विशेषता है, ये सब मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दे रही हूँ दक्षिणावर्ती शंख को। आप देख लीजिए। तो इस प्रकार से होता है दक्षिणावर्ती शंख। सब शंखों में सबसे विशेष शंख होता है दक्षिणावर्ती शंख। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस शंख को घर में रखने के कई सारे फायदे हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस शंख को घर में रखने के क्या फ़ायदा है और इसे हमें क्यों घर में रखना चाहिए। ये सब मैं आपको बताऊँगी। वीडियो के एंड तक आप बने रहिएगा। ये शंख की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये बाकी शंख से अलग होता है, क्योंकि बाकी जो शंख हैं, देखिए अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये सब जो शंख होते हैं, दक्षिणावर्ती शंख इनके अपोजिट खुलता है। ये बजने वाला शंख है, जिसे हम वामावृत्ति शंख कहते हैं, जहाँ सभी शंख पेट उनका बाईं तरफ खुलता है। और वहीं आप देखेंगे तो इस शंख का पेट जो है वो दाहिने तरफ खुलता है। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये देखिए, सारे शंख, आप जितने भी प्रकार के शंख होते हैं सब इस तरफ से खुले रहेंगे। लेकिन एक दक्षिणावर्ती शंख होता है जो अपोजिट खुलता है। ये देखेंगे आप, ये अपोजिट खुलता है। और पुरानी जैसे जो हमारे धर्म ग्रंथ हैं, उनके अनुसार ये कहा जाता है कि ये समुद्र मंथन से प्राप्त हुआ था और माँ महालक्ष्मी के साथ। इसलिए इन्हें लक्ष्मी मैया का, श्री महालक्ष्मी जी का भाई माना जाता है। दक्षिणावर्ती शंख से ही श्री यंत्र जी का, लड्डू गोपाल जी का, भगवान विष्णु का, माँ महालक्ष्मी का, सबकी जो अभिषेक होता है, स्नान कराया जाता है, वो दक्षिणावर्ती शंख से ही करवाया जाता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार दक्षिणावर्ती शंख से नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त होती है। इसकी बहुत मान्यता, इसकी बहुत बड़ी है। और इसमें जल भर के आपको पूरे घर में जल का छिड़काव अगर किया जाए तो इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा जो है वो समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है।
माँ लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। दक्षिणावर्ती शंख को लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना की जाती है और इसमें गंगा जल भर के अक्षत डालकर फिर आसन पर बैठ के ओम श्री लक्ष्मी सहोदराय नमः का मंत्र आप जप करें। कम से कम आप 1 माला या 5 माला जप कर सकते हैं जब आप शंख की स्थापना कर रहे हैं। पंचामृत भरकर या दूध, दही, घी, चीनी, शहद भरकर इसका अभिषेक माँ महालक्ष्मी का इसी से अभिषेक किया जाता है। श्री यंत्र जी का अभिषेक किया जाता है। सो दक्षिणावर्ती शंख कितना महत्वपूर्ण है घर के लिए, सो ये मैं आपको बता रही हूँ। और इसकी पहचान ये है कि देखिए ये बजता नहीं, ये शंख बजने वाला नहीं होता, बजने वाला शंख अलग अलग होते हैं। तो ये शंख बजता नहीं और इसका मुंह देखिए यहाँ से उल्टे तरफ रहता है और इधर आगे के तरफ से ये पूरा बंद होता है। तो दक्षिणावर्ती शंख कभी बजता नहीं। अब मैं आपको बता देती हूँ दक्षिणावर्ती शंख 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है नर शंख और दूसरा होती है मादा दक्षिणमुखी। दक्षिणावर्ती शंख के जो 2 प्रकार होते हैं उनकी पहचान ऐसी होती है कि जो शंख की परत मोटी और भारी हो उसे नर दक्षिणावर्ती शंख कहते हैं, और जिस शंख का परत पतली हो तो उसे और हल्का हो जो बहुत भारी हो उसे मादा दक्षिणावर्ती शंख कहा जाता है। घर पर रखने के लिए दक्षिणावर्ती शंख शुभ माना गया है, तो आप चाहे जो भी ले सकते हैं। आप चाहे नर दक्षिणावर्ती शंख भी ले सकते हैं, आप चाहे तो मादा दक्षिणावर्ती शंख भी ले सकते हैं। सो ये देख लीजिए इस प्रकार से, क्योंकि ये शुभ होता है, घर के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। जिस घर पर नियमित रूप से दक्षिणावर्ती शंख की पूजा की जाती है और दक्षिणावर्ती शंख से माँ महालक्ष्मी की और श्री यंत्र जी की पूजा की जाती है, नारायण का अभिषेक किया जाता है, माँ महालक्ष्मी का अभिषेक किया जाता है, तो उनकी कृपा, भगवान विष्णु की और माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। समुद्र मंथन से एक कहानी मैं आपको बता देती हूँ। समुद्र मंथन से हमें 14 रत्न जो प्राप्त हुए थे उसमें से एक दक्षिणावर्ती शंख था। तो माँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ महालक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के नाते इन्हें माँ लक्ष्मी का भाई भी कहा जाता है। ये बेहद शुभ कार्य होता है। जिनके भी घर में होगा उन्हें पता होगा कि दक्षिणावर्ती शंख के रखने से घर में कितनी पॉजिटिविटी बनी रहती है, किस प्रकार से हमें इसका लाभ होता है। आप देखेंगे एक आपको अलग सा ही एक कहते हैं ना तेज, एक शक्ति का अनुभव होता है। शंख रखना चाहिए। कभी भी 2 दक्षिणावर्ती शंख आपको घर में नहीं रखना चाहिए, और एक ही जैसे 2 शंख कोई से भी नहीं रखने चाहिए। जैसे आपने वामावर्ती शंख भी रखा है या आपने दक्षिणावर्ती शंख ही रखा है, तो 2 शंख एक जैसा नहीं रख सकते। हाँ, आप एक वामावर्ती और एक दक्षिणावर्ती शंख रख सकते हैं, लेकिन 2 एक ही जैसे शंख कहीं नहीं रखे जाते। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिएगा। शंख की स्थापना आपको किस दिन करनी है, तो विशेषकर शुक्रवार के दिन, माँ लक्ष्मी के दिन आप शंख की स्थापना कर सकते हैं। जल से, पंचामृत से स्नान वगैरह करा के, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसका एक स्टैंड भी मिलता है, उस पर आप लाल कपड़ा बिछाकर आप स्थापित कर सकते हैं। और पूजा जैसे धूप दीप, आपको भगवान जी की पूजा करते हैं, माता रानी की पूजा करते हैं, सो उस प्रकार से आप इनकी भी पूजा कर सकते हैं। दक्षिणावर्ती शंख को कभी मुंह से बजाने की कोशिश न करें, क्योंकि ये बजेगा ही नहीं। दूसरी एक मैं इसकी पहचान आपको बता देती हूँ कि कैसे आप पता करें कि दक्षिणावर्ती शंख कौन सा असली कौन सा नकली है। आप ये देख रहे हैं, इस प्रकार से इसको यूँ ऐसे ढककर अपने कान के पास लेके जाएंगे तो इसमें से आवाज़ आती है। आप वैसे कोई सा भी शंख लेंगे, इसकी यही पहचान है। सो आप इस प्रकार से इसको कान के पास ऐसे ले जाकर अगर यूँ ऐसे ढकेंगे, इसमें से बहुत बहुत ध्यान से सुनेंगे तो इसमें से आवाज़ आती है। मैंने ऐसे ही चेक करके लिया था, बट इसको मैं फिर भी गुरुजी को ले गई थी दिखाने। मैंने कहा कहीं मुझे ऐसे फील हो रहा हो कि नहीं आवाज़ आ रही है, तो मैं गुरुजी के पास भी लेके गई थी। तो गुरुजी ने कहा नहीं असली है सर, वो तो देख कर ही बता दिए थे। लेकिन मैंने कहा बाबूजी जैसे आप बोलते हैं चेक करना चाहिए कान के पास लगा के, सो उस प्रकार से। तो उन्होंने भी देखा तो बोले कि ये असली है। कि मैंने मुंबई से लिया था, मुंबा देवी से, CST में मुंबा देवी का मंदिर है, सो वहाँ से मैंने लिया था। और ये बजने वाला शंख हमने हरिद्वार से लिया था। ये हरिद्वार से मेरे पतिदेव बजाते हैं ये, तो ये वाला शंख हमने हरिद्वार से लिया था।
अब मैं कुछ बातें मैं इनके बारे में भी बता देती हूँ। देखिए, शंख कई प्रकार के होते हैं। गणेश शंख भी होता है, वामावृत्ति शंख होता है जिसे बजने वाला कहते हैं, और एक शंख मिलता है पांचजन्य शंख, जो भगवान विष्णु के हाथ में है, जिसे श्री कृष्ण ने महाभारत में बजाया था। सो भगवान का शंख वो है, उससे भी ध्वनि होती है। और ये नॉर्मली ये वाला शंख हमें मिल जाता है, इसमें का एक छोटा वाला भी मिलता है जिसे गणेश शंख बोलते हैं। सो आप उन्हें भी ले सकते हैं। और शंख की ध्वनि करना बहुत ही ज़रूरी होता है। आपको सुबह पूजा पाठ करने से पहले एक बार शंख की ध्वनि कर लेने से आपके अंदर खुद एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। दूसरा, जहाँ तक कहते हैं एक वैज्ञानिक तरीके से बता दिया जाए कि शंख की ध्वनि जहाँ जहाँ तक जाए, जितनी दूरी तक जाती है, वहाँ तक की कहते हैं कि जो विषैले कीटाणु हवा में होते हैं ना, वो समाप्त हो जाते हैं। शंख रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, इससे आर्थिक संकट दूर होते हैं व्यक्ति को। और जो शंख बजाएगा ना, जो एक खासियत इसकी और बता देती हूँ मैं आपको, कि किसी को अगर हृदय का रोग है तो शंख उससे कभी नहीं बजेगा। जिसे भी कुछ भी दिक्कत हो, फेफड़े में या हृदय से संबंधित कोई भी, श्वास से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे शंख कभी बजेगा ही नहीं। शंख की ये खासियत है। और शंख अगर आप बजाते हैं तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो दूर हो जाती हैं। बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं जो व्यक्ति शंख बजाता है। सो उनके फेस पे आप तेज अलग ही देखेंगे। दूसरा, शंख में जल भर के, जैसे आप पूजा पाठ कर लेने के बाद आप शंख में जल भर के रख दीजिए और उसको नियमित रूप से आप थोड़ा सा जल पी लीजिए। आपको देखिए अपने अंदर एक अलग सा तेज, अलग सा चेंज फील होगा। दूसरा, शंख में जल भर के अगर आप उसका जल अपने चेहरे पर भी लगाएं, चेहरे की आपकी चमक बदल जाएगी। सो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिए, क्योंकि शंख कोई भी कहने के लिए है कि शंख है, समुद्र में प्राप्त हो जाता है ये, लेकिन इसके चमत्कारिक कितने प्रभाव पड़ते हैं ये जो इस्तेमाल करेगा उन्हें पता होगा कि शंख हमारे जीवन में, हमारे घर के लिए कितना ज़रूरी होता है। शंख को घर में सुख समृद्धि के लिए भी रखा जाता है। और आपको पता है, माँ महालक्ष्मी के और भगवान विष्णु के पैरों में जो 8 चिन्ह बने होते हैं, उनमें से एक शंख भी है। शंख का भी चिन्ह माँ महालक्ष्मी के पैरों में और भगवान विष्णु के पैरों में है। दूसरा, प्रसिद्धि के लिए दक्षिणावर्ती शंख रखा जाता है। इसमें पानी भर के रखना चाहिए। आप चाहें तो थोड़े 2 दाने अक्षत भी डाल सकते हैं। और दक्षिणावर्ती शंख जो मैंने आपको पहचान बता दी, थोड़ा सा आप इन्हें रगड़ कर देख लेंगे, पाउडर सा अगर जो निकलता है तो वो कहते हैं कि शंख के जहाँ शंख बनते हैं या घिसाई होती है उनके चूर्ण से बना देते हैं बहुत जन। तो उसका आपको ध्यान देना है। और दूसरा चीज़ कि शंख से कभी भी भोलेनाथ का अभिषेक नहीं करना चाहिए। आप भगवान विष्णु का स्नान करा सकते हैं, माँ महालक्ष्मी का स्नान करा सकते हैं, लड्डू गोपाल जी का स्नान करा सकते हैं। बहुत जगह है माँ दुर्गा का भी स्नान कराया जाता है, माता रानी के भी पूजा पाठ में यूज़ कर लेते हैं शंख। लेकिन मैंने कभी माता रानी का स्नान दक्षिणावर्ती शंख से नहीं कराया, लेकिन मैं माँ महालक्ष्मी, लड्डू गोपाल जी और नारायण का स्नान कराती हूँ, इससे अभिषेक करती हूँ। श्री यंत्र जी का स्नान कराती हूँ। लेकिन भोलेनाथ और गणेश जी का अभिषेक कभी भी शंख से नहीं किया जाता। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। इसे आप बच्चों के रूम में भी रख सकते हैं, उत्तर पूर्व की दिशा में आप रखेंगे, उसके लिए भी बहुत अच्छा है। दूसरा चीज़, शंख की ध्वनि 3 बार करनी जरूरी होती है। और कोई भी पूजा पाठ आप कर रहे हैं उसमें शंख का ध्वनि करना अति आवश्यक है। ये शंख तो थोड़ा सा बड़ा है, एक छोटा सा भी शंख आता है वो भी बजता है, इतना बड़ा शंख होता है, तो आप वो भी ले सकते हैं। और हरिद्वार में मिल जाएगा, किसी भी पूजा स्थान पर मिल जाएगा। शंख का ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ और मैं बता दूं कि बहुत जन का ये मन में रहेगा सवाल कि भोलेनाथ का अभिषेक क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंख चूर्ण का वध किया था भगवान ने। और बहुत जगह ये मान्यता है कि शंख चूर्ण के ही राख से शंख का निर्माण हुआ था। सो इसलिए शंख से अभिषेक नहीं किया जाता भोलेनाथ का। और भोलेनाथ के मंदिर में शंख ध्वनि भी नहीं की जाती।
अब तो बहुत लोग करने लगे हैं, लेकिन शंख ध्वनि नहीं की जाती, वहाँ डमरू बजाया जाता है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवालय में। मैं आपको बताती हूँ शंख कितने प्रकार के होते हैं। वैसे सनातन धर्म में शंख के 10 प्रकार बताए गए और उसे बेहद ही शुभ माना गया है, जिनमें से कामधेनु शंख, गणेश शंख, अन्नपूर्णा शंख, मोती शंख, विष्णु शंख, ऐरावत शंख, पौंड्रस शंख, मणिपुष्पक शंख, देवदत्त शंख और दक्षिणावर्ती शंख शामिल है। मान्यता है कि शंख जिसके पास होते हैं ना, उसके घर में हमेशा सुख शांति बनी होती है। एक और आपको चमत्कारी उपाय बता दे रही हूँ। मोती शंख हम पूजा पाठ में, लक्ष्मी पूजन में यूज़ करते हैं, और मैंने दिवाली के टाइम पे आपको बताया था जो लक्ष्मी कुबेर पोटली बनाने के लिए, उसमें भी मोती शंख का मैंने जिक्र किया था। अगर मेरे यूट्यूब के परिवार ने देखा हो तो मोती शंख मैंने दिखाया था। उसमें अक्षत भर के, अखंड चावल भर के रखने से बहुत लाभ मिलता है। उसे अपने व्यापार में मोती शंख आप रख के उस पर चावल भर दीजिए, आपको उसमें बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा। हिंदू मान्यताओं के, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शंख का सबका अलग अलग महत्व होता है। मतलब जो भी शंख है सब अलग अलग है और सबके सब शुभ फल देते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया, विष्णु शंख, मोती शंख और दक्षिणावर्ती शंख घर में रखना सबसे ज़्यादा लाभकारी होता है। विष्णु शंख जैसे कि मैंने आपको बताया जो बजता है, जिसे पांचजन्य शंख कहते हैं, जो भगवान विष्णु और श्री कृष्ण जी के हाथ में था। और दक्षिणावर्ती शंख को कहते हैं महालक्ष्मी के भाई हैं, तो इन्हें तो माँ लक्ष्मी के साथ में जरूर स्थापित करना चाहिए। इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान देना है। कहते हैं जो पांचजन्य शंख है, जो श्री कृष्ण के पास था महाभारत के टाइम पर, उसकी आवाज़ बहुत दूर तक, कई किलोमीटर तक जाती थी। अब मैं आपको बता देती हूँ एक छोटी सी कहानी कि महाभारत के दौरान आपने देखा होगा कि सबके हाथ में शंख था, सबके पास था। तब युद्ध शुरू होने से पहले सब शंख बजाते थे, फिर उसके बाद युद्ध समाप्ति के बाद भी शंख बजाया जाता था। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का शंख आज भी रखा हुआ है, कहीं बद्रीनाथ में ही रखा गया है। और भीम के पास जो शंख था, जो भीम के पास कहा जाता है शंख था, उस शंख का नाम था पौंड्रक, जो भीम के पास था। युधिष्ठिर के पास जो शंख था उसका नाम था अनंत विजय, और अर्जुन के पास जो शंख था उसका नाम था देवदत्त। इस प्रकार से सबके अपने अपने शंख थे, और भी दुर्योधन के पास जो थे वगैरह वगैरह, इतना नाम नहीं मुझे याद है। ये मैंने आपको बता दिए कुछ इस प्रकार से। तो घर में विशेष 3 शंख आप रख सकते हैं, जिसमें से वामावृत्ति, दक्षिणावर्ती और मोती शंख। गणेश शंख भी छोटा सा होता है, उसका आकार जो होता है एकदम गणेश जी के मुख की तरह होता है, इसलिए उसे गणेश शंख कहते हैं। एक बार मैं आपको फिर से दिखा दूं कि शंख, इसमें मैं जल भर के रखती हूँ ना, पहले जल पलट दिया मैंने। देखिए ये है बजने वाला शंख, इस प्रकार से होता है। इसमें भी आवाज़ आएगी आपको, अगर आप इसे अपने कान के पास लगा के ऐसे ध्यान से सुनेंगे तो इसमें से भी आवाज़ आएगी। ये मेरे हस्बैंड ही बजाते हैं, मुझे साइनस की प्रॉब्लम है, सोचते हैं तो शंख बजेगा ही। तो ये है शंख जो बजाते हैं, तो इसमें मैं जल भर के रखती हूँ, क्योंकि शंख को कभी खाली नहीं रखना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है कि शंख को कभी खाली नहीं रखना है आपको। और ये है दक्षिणावर्ती शंख, देख लीजिए। देखिए एक चीज़ और आपको दिखा देती हूँ, देखिए कितना भी आप रगड़ेंगे इसमें से कहीं कोई निशान नहीं पड़ने वाला। देखिए शंख ऐसे ही रहेगा नहीं। और ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा जब लेते समय, अगर ऐसे पाउडर निकलने लगे यानी वो शंख के चूर्ण से बना हुआ है, तो उसको नहीं लेना है आपको। असली शंख की पहचान। और दक्षिणावर्ती शंख ऐसे होता है सामने से। और ये देखिए दोनों शंख को अगर आप ऐसे रखेंगे तो एक इस दिशा में खुल रहा है, और देखिए दोनों अलग अलग। ये वाला शंख देखिए दाहिनी तरफ और ये बाएं तरफ। बाकी सारे शंख एक ही तरफ खुलते हैं, सिर्फ दक्षिणावर्ती शंख है जो अलग दिशा में खुलता है, देख लीजिए।
सो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।